हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेंड व्हेन द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, या कोई भी हाइट से जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u फेंकते हैं, u मीटर पर सेकंड, और वो ट्रैवल करता है और कोई भी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, मान लो h। वी डोंट नो दिस हाइट इज h, एंड एट द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ इट्स जर्नी द बॉल विल स्टॉप। वो रुक जाता है, ऊपर सबसे ऊपर रुक जाता है, फिर वहाँ से वापस नीचे आता है तुम्हारे हाथ तक या ज़मीन तक। तो अलोंग दिस मोशन, ड्यूरिंग दिस मोशन हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है, इफ़ वी टेक द साइन कन्वेंशन, इफ़ वी टेक द अपवर्ड मोशन एज पॉजिटिव, द स्टार्टिंग मोशन एज पॉजिटिव, सिंस यू वी हैव टेकन द यू एज पॉजिटिव, ऊपर वाले मोशन को पॉजिटिव लेते हो, एक्सेलरेशन विल बी -g डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये ड्यूरिंग इट्स मोशन ऑलवेज इट विल एक्ट towards the ground. ठीक है, gravity does not change its direction. So with this motion the question is to, our objective here is to find the maximum height attained. This is our objective कि सबसे ज़्यादा कितना हाइट तक पहुँचेगा। ये तो तुमने किया ही होगा, लेकिन आज के एनालॉजी में हम देखने वाले हैं कि इसी चीज़ को हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालते हैं और इसी चीज़ को हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहली बात, इफ़ यू नो इट क्लियरली दैट द मैक्सिमम हाइट और एनी हाइट और डिस्प्लेसमेंट is given by the equation of motion ut plus half at square, ये निकाल सकते हैं हम। Putting this in this formula we can say s will be ut minus half gt square। अगर मैंने एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी डाल दिया क्योंकि ये अगेंस्ट द मोशन इट इज एक्टिंग, ओके, सो वेक्टोरिकली इट इज -10 और -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज आवर प्राइम इक्वेशन, करेक्ट। अब इसी चीज़ को लेके हम मैक्सिमम हाइट निकालने वाले हैं फिजिक्स से और मैथमेटिक्स से। देखते हैं, मज़ा आता है। सेम आना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट अलग थोड़ी होगा। फिजिक्स और मैथमेटिक्स इसका मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्ररी है, कॉन्ट्राडिक्टिंग है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो देखते हैं, चलो इसको हम लेट अस डू इट बाय द मेथड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स हमें बहुत ईजिली बोलता है कि मैक्सिमम हाइट में एट मैक्स h वेलोसिटी जो है वो 0 है, सबसे ऊपर वेलोसिटी 0 है। तो सबसे ऊपर वेलोसिटी 0 है, तो if we apply this formula v square minus u square is equal to 2s, इसको अप्लाई किया, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v square minus u square, v की जगह मैंने डाल दिया 0 क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है। 0 minus u square is 2 into minus g into s। तो तुम ध्यान से देखो तो माइनस माइनस दोनों साइड में कट जाते हैं और s तुम्हारा आता है u square अपॉन 2g। दिस h is nothing but the maximum हाइट अटेंड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाइट ये, मतलब सबसे ज़्यादा जितना डिस्प्लेसमेंट ये करेगा, या तो मैक्स द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट और द फाइनल पॉइंट विल बी, ये जो डिस्टेंस है टॉप मोस्ट पॉइंट से जहाँ से छोड़ा गया वो वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस तुम्हारा एच मैक्स जो है u स्क्वायर बाई टी जी, मतलब स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चलो ये तो हम फिजिक्स से हमें पता ही है। दिस इज व्हाट यू विल कैलकुलेट इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स। इफ वी गो ऑन टू द मैथमेटिक्स, सेम चीज़ निकालने के लिए हमें निकालना है कि मैक्सिमम ऑफ एस। तुम्हें पता है कि एट मैक्सिमा ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एक्स वर्सेस एफ ऑफ एक्स, मैक्सिमम पे क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मस्ट बी 0। मैक्सिमा मिनिमा इन पॉइंट्स पे द टेंजेंट टू द कर्व मस्ट बी व्हाट, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। द स्लोप विल बी 0 या द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल विल बी 0। तो उस हिसाब से हम देखें तो ds एट मैक्स हाइट और मिनिमम s, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू s के जगह ds बाई dt जो है वो 0 होना चाहिए। तो चलो हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, u t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा u t का हो जाएगा 1, क्योंकि u एक कांस्टेंट है, तो dt बाई dt इज 1 माइनस हाफ रहा g रहा और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ये तुम्हें डिफरेंशिएशन से मैथ से पता होता है।
तो दिस विल बी पुट इक्वल टू 0 और यहाँ से मुझे मिलेगा, लेट अस फाइंड आउट, u minus gt is equal to 0, or I can say the time taken will be u upon g. इतने टाइम में when the time is u by g, इसी टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट या मिनिमम हाइट पे हो सकता है. मैक्सिमम की मिनिमम नहीं पता है, dy बाई डी एक्स से मैक्सिमा है कि मिनिमा नहीं पता है, लेकिन पता है कि आइदर मैक्सिमा है और मिनिमा है, कौन सा है नहीं पता है. तो एट दिस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, चलो इस टाइम को इस पे डाल देते हैं, इस टाइम को इस पे डालेंगे तो s मेरा आ जाएगा u इंटू यू बाई जी माइनस हाफ g इंटू यू बाई जी का स्क्वायर. तो तुम ध्यान से देखो तो ये यू स्क्वायर बाई जी है और ये भी हाफ, ये जी स्क्वायर कट गया, यू स्क्वायर बाई 2g. तो यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई 2g होता है यू स्क्वायर बाई 2g. अब हमें लग रहा है कि ये दोनों सेम है. चलो इसको एनालाइज कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है. ठीक है, ये तो हमें निकाल दिया कि भाई ये मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट कुछ भी है, लेकिन ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम नहीं है, मिनिमम है. तो उसको देखने के लिए तुम्हें एक और हथियार की ज़रूरत है. कौन सा? हमें डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. हमने ये निकाल दिया कि टाइम इज इक्वल टू यू बाई जी पे जो h है या फिर डिस्प्लेसमेंट है उसका एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आता है यू स्क्वायर बाई 2g. टू चेक वेदर इट्स अ मैक्सिमम, हमें मैक्सिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा मैथमेटिक्स हमें बोलता है कि द डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मैं y नहीं लिखता हूँ, फंक्शन लिखता हूँ, द डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल मस्ट बी लेस देन 0. क्यों? क्योंकि मैक्सिमा पॉइंट पे 0 है, उसके बाद टेंजेंट जो है वो नेगेटिव स्लोप देने वाला है, मतलब नीचे जाने वाला है. तो एट दिस पॉइंट जस्ट आफ्टर द मैक्सिमम द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स, मतलब डबल डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव. तो ये होगा तो ये मैक्सिमम है. जबकि मिनिमम में क्या होता है, वहाँ से वैल्यू बढ़ते ही जाता है और मिनिमम से उसके बाद वैल्यू थोड़ी कम होगा. मैक्सिमम के बाद वैल्यू कम होगा ही क्योंकि वो मैक्सिमम था, उसके बाद उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होते. तो मिनिमम से वैल्यू बढ़ेगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे उसके बाद बढ़ते जाएगा. तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ए मिनिमम केस, दिस विल बी लेस देन 0 फॉर ए मैक्सिमम केस. तो हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा आया था क्या फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आया था, डी एस बाई डी टी, वी फाउंड आउट इट टू बी कितना आया था, u माइनस जी टी. अगर इसको डेरिवेटिव किया था तो u t हो गया था, डी टी बाई डी टी 1 हो गया था, और हाफ जी टी स्क्वायर का हो गया था 2t, तो 2 कट गया था और ये हो गया था u माइनस जी टी. तो इसको दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर से टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u एक कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा और g कांस्टेंट है बाहर आएगा, डी टी बाई डी टी फिर से 1. तो आंसर आएगा माइनस जी, जो कि है नेगेटिव. हो गया काम. क्योंकि डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नेगेटिव, दिस पॉइंट एट विच यू फाउंड द वैल्यू, दिस वन इज ए मैक्सिमा डेफिनेटली. तो यहां से भी मुझे मिला क्या, दैट द मैक्सिमम हाइट और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ s फॉर एनी टाइम ऑफ t, दिस फंक्शन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट व्हेन t इज इक्वल टू u बाई जी, और उसको डालते ही इसमें क्या आता है, u स्क्वायर बाई 2g. तो मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कि h max, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू विल बी कमिंग एट t इज इक्वल टू u बाई जी, जो हमने निकाला था इसको 0 डाल के, डी वाई बाई डी एक्स को 0 डाल के, और उसको वैल्यू फंक्शन में डाल के हमने आया था u स्क्वायर बाई 2g. वो एक मैक्सिमा है, हमने चेक भी किया, डबल डेरिवेटिव निकाल के वो नेगेटिव आया. तो उस हिसाब से हमें पता है कि ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन है फॉर एनी टी इन इट्स डोमेन. ये मैथमेटिक्स हमें बोलता है, तो हमें यू स्क्वायर बाई 2g मिला. और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा मैक्सिमम वेलोसिटी को 0 लेके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ही है ना. अब मैं इसको पेन को फेंक रहा हूँ, जब ये यहाँ पे था सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तब उसका वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली 0 था, क्योंकि वो कम होते जाता है, यू नो, व्हेन वैल्यू इज डिक्रीजिंग फ्रॉम +20, 19, 18, 17, 16 लाइक दिस, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -2, ये तो तुम्हें पता ही है. तो वहाँ से भी u स्क्वायर बाई 2g. तो ये है
सेम आंसर। समझ में आया? सो दिस इज हाउ, तुम फिजिक्स में जाओ या मैथमेटिक्स में जाओ, बोथ आर इंटर रिलेटेड। इसीलिए बोलते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। यू डू इट इन आइदर वे फॉर योर एनी टाइप ऑफ एग्जाम और क्वेश्चंस, एंड इसको समझो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज शेयर। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।